नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के ब्लॉक गजरौला कार्यालय में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि धनोरा विधानसभा के विधायक राजीव करार, ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी ने गजरौला ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान व बीटीसी मेंबरों के गले में फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत किया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़े सभी लोगों को एक साथ लेकर समाज के हित में कार्य करेगी, जहां सरकार का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे सभी नवनिर्वाचित प्रधान और बीटीसी मेंबरों का स्वागत समारोह था हमारे ब्लॉक में, और इस पर मुख्य अतिथि राजीव तरारा जी थे और मैं ब्लॉक प्रमुख मैं भी रही और मौजूद मेरे पति जिला उपाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, और पार्टी के और भी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की जो शशि चौहान जी वो भी मौजूद थी। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और सबके उपलक्ष्य में मतलब बीटीसी मेंबरों और प्रधानों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया गया और बहुत अच्छा रहा, सबका सम्मान रहा। यही पार्टी ऐसी है जो सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर जो हमारे नवनिर्वाचित गाँव के प्रधान बीटीसी मेंबर्स जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम था ब्लॉक गजरौला में, गजरौला ब्लॉक में। तो ये पहली बार इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर मिलजुल करके, क्योंकि केंद्र राज्य दोनों जगह सरकारें हैं, गांव के प्रधान और बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सभी मिलजुल करके काम करेंगे तो अच्छा विकास होगा। सही सोच के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको हम सभी लेकर के साथ चल रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई जो नवनिर्वाचित होकर के आए और गांव की जनता ने जो जिनको चुना है उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसे मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पर अनुमंडल पदाधिकारी शेखर आनंद के द्वारा शनिवार की दोपहर बगहा 2 स्थित FCI गोदाम व CMR गोदाम बगहा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान FCI गोदाम में मौजूद चावल व गेहूं की बोरी की माप की गई है, जिसमें अंतर पाया गया। वहीं SDM ने गोदाम में मौजूद चावल और गेहूं की गणना करने के साथ ही तोल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ FCI गोदाम की जांच की गई, जिसमें कुल 5 बोरा अनाज का तौल किया गया, जिसमें 2 बोरा गेहूं व 3 बोरा चावल है। गेहूं प्रति बोरी 52 किलो 600 ग्राम पाया गया, जबकि चावल में अंतर पाया गया है। क्या मामला है? SDM सब गाड़ी पकड़े आपकी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बोले ना कहाँ लाने के लिए, कहाँ ओवरलोड ला रहे हैं? ओवरलोड है। इससे पहले भी आप पर फाइन हुआ था कितना? किसका ट्रैक्टर है और आप चालक हैं? क्या नाम हुआ आपका? उनका जांच किएगा बगहा 1, बगहा 2, क्या क्या नियमितता पाई गई है? बगहा 1 और बगहा 2 का गोदाम अभी तक चालू है, जैसा आप देख रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ बोरे व्यवस्थित अवस्था में नहीं पाए गए थे, उनको व्यवस्थित अवस्था में करवा के उनकी काउंटिंग अभी चल ही रही है। क्या क्या कुछ अनियमितता पाई गई है सर इसमें? प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं, जैसे स्टॉक रजिस्टर का संधारण जी, और अभी जब फाइनल स्टॉक मिल जाएगा फिर उसका जो ऑनलाइन स्टॉक है उससे मिलान किया जाएगा, उसमें जो कमी बेसी पाई जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक ओवरलोड ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है क्या? उसका भी हम लोग दिखवा रहे हैं और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। कन्नौज जिले में 11,000 के लाइन से करंट उतरने से 2 भैंसों की मौत हुई, जहां भैंसों के मरने के बाद ग्रामीणों ने GT रोड जाम कर दिया। सपा नेता प्रमोद यादव ने ग्रामीणों के साथ मिलकर GT रोड पर धरने पर बैठे, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की। ग्रामीणों की मांग थी कि बिजली विभाग मुआवजा दे, वहीं 40 से 50 मिनट जाम GT रोड पर लगा रहा। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी योगेश शर्मा ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं मामला छिबरामऊ कोतवाली के प्रेमपुर का है। क्या नाम है? हमारा श्रीमानी नाम गणेश है। क्या हादसा हो गया? हादसा हुआ, मैं प्रेमपुर, मेरा छोटा भाई राजेश यादव रहता है, उसकी जो भैंसे में मकान के सामने ही बैठे थे। हमारे पास कई नवीज के, अरुआ के और प्रेमपुर के खास
नगरा वो समाज के बैठे हुए थे। हम लोगों ने हादसा देखा, एकदम लोहे का एक पिलर लगा हुआ है, जो 11,000 की लाइन है, उस पे जो है तार बना हुआ है, डायरेक्ट जो सिग्नल बना है उसी में तार बना हुआ है। आज धूप के कारण से मैंने भाई से दरवाजे से खुलवा के बम्बा की छाई में एक वृक्ष खड़ा हुआ है हमारा, उसका बेरी के नीचे छाया में बांध दिया। उपस्थित हालत में मैं सभी लोग यहाँ बैठे थे, एकदम से उसे तार में करंट आने से एकदम लाइट उठी और मौके पे मैं जैसे पहुँचे तले मेरी 2 भैंसें जो है ख़त्म हो चुकी, जिनकी कीमत 1,25,000 रुपए की मैं खरीद के लाए थे। लेकिन हादसा विद्युत विभाग के कारण से मेरा हुआ, लेकिन ये काम बढ़िया नहीं है। विद्युत विभाग से कई बार मैं शिकायत कर चुके हैं कि श्रीमान जी विद्युत विभाग कर्मचारी हमारा ये पोल उखड़वा दे, सादा पोल लगवा दे। यहाँ में मेरी बस्ती है, मेरे बच्चे रहते हैं, आसपास मेरे कारखाने चलते हैं, उनमें नुकसान कभी वो बच्चों के हादसा हो सकता है। लेकिन विद्युत विभाग वालों ने कोई इसका इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाकी कारण आज हमारी 2.5 लाख की हमारे छोटे भाई राजेश यादव की भैंसों का नुकसान हो गया। राजेश सिंह। क्या हादसा हो गया? ये भैंसें यहाँ बंदी छहरी में बिरिया के नीचे। कितनी भैंसें थी? 2 भैंसें थीं। क्या हुआ? तो इसकी लाइट उसमें गुजरिया पे गिरी और ये स्टिक बंधी हुई थी, इसका करंट आया, आग लगने लगी एकदम। चलो भागे तब तक दोनों भैंसें गिर के ख़त्म हो गई और मैं तो उधर भागता रहा। ये गणेश भाई हमें पकड़े रहे इसलिए, और मैं नहीं पड़ जाता, जो उसे पकड़ते ना ये हमें पकड़ते, तो दोनों भैंसें ख़त्म हो गई। और बिजली विभाग को 20 बार कहा, ये लाइट खाली 2-4 बार रात में गिरी, इससे तो हादसा होता ही रहा बराबर। भैंसों को करंट लगने के बाद कितनी देर बाद लाइट काटी गई? भैंस 10 मिनट में कम से कम, वो मैंने आवाज देते रहे, फोन किया लाए तो फोन यहाँ किसी ने किया तब कटा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। जिले में अवैध शराब की बिक्री तेजी पर है, जहां स्थानीय शराब ठेके द्वारा आसपास के छोटे छोटे गांव में अवैध शराब को भेजा जाता है, जहां उनके लोगों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जाती है। ऐसा एक मामला नरसिंहपुर के ग्राम बरहेटा में सामने आया है, जहां 2 पहिया वाहन से अवैध शराब को ठेके से ग्राम रिछा के लिए भेजा जा रहा था। ऐसे ही अनेकों गाँव में अवैध शराब को भेजा जाता है और बेचा जा रहा है। सहायक आबकारी के संज्ञान में पूरा मामला जब आया तो उन्होंने उचित कार्रवाई की बात की। सर बरहेटा देसी शराब जो ठेका है उसे सर अवैध तौर पर शराब की बिक्री की जा रही है और गांव-गांव बेची जा रही है। सर आपके द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री के संबंध में एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें कि उल्लेख किया गया है कि मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से शराब की बिक्री की जा रही है। इस संबंध में तत्काल नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाती है। सर 4662 करके 2 व्हीलर है, उससे हमने वीडियो भी बताए हैं, उसमें शराब रखी हुई है और बाकायदा उसमें सेलिंग हो रही है। सर इस गाड़ी का क्या होगा और कैसी कार्रवाई की जाएगी? वैधानिक और नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर लगातार ऐसी छोटी छोटी शिकायतें आ रही हैं, अभी तक सर कितनी क्या जब्ती बनी है सर जिले स्तर पर? इस संबंध में मतलब मौखिक बताना वो नहीं है, संभव नहीं है। यदि आपको इस संबंध में जानकारी चाहिए तो आपको पूरी जब्ती की जानकारी दे दी जाएगी। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु 3 प्रकार की स्कीम 30 जुलाई 2021 से जनपद में लागू की जा रही है, जहां उन्हीं के दिशा निर्देश को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी महेश सिंह व उप निरीक्षक संजीव शुक्ला ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नेपाल बॉर्डर से आने वाली सभी 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का सघन चेकिंग की गई, जहां झोला व डिग्गी की भी जांच की गई और कागजात पूरे न होने पर कई वाहनों की चालान काटे गए। वहीं आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी गई, जिसमें कांस्टेबल शिव पूजन वर्मा, मोहम्मद सलीम व अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोतवाली गुलावटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की गाड़ियां काटने वाले अवैध कटान गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 चोरी वाहनों के कटान माफियों को गिरफ्तार किया है।
माफियों के कब्जे से 18 वाहन बरामद हुए हैं। वहीं बरामद हुए वाहनों में मारुति कार भी शामिल है, 2 टाटा मैजिक, 2 छोटा हाथी, 2 कैंटर व 1 सेंट्रो कार और 1 बोलेरो शामिल है। गुलाम काटे के सामने बने गुलावटी में पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपियों के कब्जे से वाहनों को बरामद किया है और वाहन स्वामियों को कुंडली खंगालने में पुलिस जुट गई है। देखिए, दिनांक 25 जुलाई को छपरावत स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर में चोट के निशान थे और बाद में उस व्यक्ति की पहचान शिनाख्त ई रिक्शा चालक के रूप में हुई और उसका ई रिक्शा गायब था। उसका नाम लोकेश था, उम्र लगभग 30 वर्ष की थी, जो सदामापुरी कस्बा गुलावटी में निवास करता था। और प्रथम दृष्टया बात समझ में नहीं आ रही थी कि ई रिक्शा के लिए कोई हत्या हो सकती है, लेकिन बाद में गुलावटी पुलिस लगातार प्रयास करती रही और प्रयास के क्रम में ये 3 सदस्यीय गिरोह का अनावरण हुआ और ये 3 अभियुक्त इदरीस मेवाती, जो सलेमपुर थाना क्षेत्र का है, दूसरा समीर मेवाती, वे भी उसी गांव और थाना क्षेत्र सलेमपुर का रहने वाला है, तीसरा नईमुद्दीन उर्फ नम्मू है, ये गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनका जो मुख्य पूछताछ में तथ्य जानकारी में आया कि मकसद ये रहता है कि ई रिक्शे को भाड़े पर तय करके ले जाते हैं। अगर वो पीने वाला है तो साथ में किसी शराब के ठेपे के उसको शराब भी पिलाते हैं। इस प्रकरण में इन लोगों ने मृतक को शराब पिलाई और जब वो थोड़ा सा नशे की हालत में हो गया तो उसको 100 रुपये में ठेका लेकर और ई रिक्शा से छपरावत स्टेशन के लिए चले। रास्ते में उससे छीना झपटी का प्रयास किया, जिसमें धक्का लगने से वो नीचे गिरा और नीचे पत्थर और ईंट थे, उनकी चोट से घायल हो गया, बेहोश हो गया। बाद में पड़े पड़े वहीं ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, हीरो होंडा मोटरसाइकिल और वो लूटा गया ई रिक्शा बरामद हुआ। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2020 में 9वें महीने में वर्ष 2020 में एक 16-17 साल का बच्चा जो ई रिक्शा चलाता था, उसकी हत्या हुई थी और ई रिक्शा भी वहीं पड़ा मिला था जहां बच्चे की हत्या हुई थी, नहर के किनारे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में। और हम लोगों का जो प्रयास था, चूँकि ई रिक्शा वहाँ मौजूद था, तो किसी ने लूट के दिमाग से इस संबंध में नहीं सोचा और प्रथम दृष्टया प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि ये कोई लूट का मामला है। लेकिन उस समय इसी गिरोह ने केवल उस ई रिक्शा की बैटरी चुराने के उद्देश्य से किराए पर उस ई रिक्शे को लिया और उधर ले गए। ले जाने के बाद बच्चे को बेहोश करने के इरादे से इन्होंने सिर में डंडा मारा पीछे से बैठे हुए और चोट लगने से बच्चा अर्धमूर्छित हो गया। तो उस ई रिक्शा की बैटरी निकाल करके, 2 बैटरी थे उसमें, निकाल करके साथ लेके चले गए थे। तो उस अभियोग का जो अब तक अनावृत था, इनके माध्यम से अनावरण हो चुका है। उस प्रकरण की दोनों बैटरियां भी इनके कब्जे से बरामद कर ली गई। पुलिस टीम का एक कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय रहा है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बहुत शातिर गैंग है। वर्ष 2016 में 5 मुकदमे जो समीर अभियुक्त है, इसके खिलाफ मेरठ में, टीपी नगर, ब्रह्मपुरी थानों में और इसी तरह जो दूसरा अभियुक्त इदरीस है, उसके खिलाफ भी 3 मुकदमे मेरठ जनपद में दर्ज रहे हैं। तो ये अंतर जनपदीय स्तर का शातिर गिरोह था जिसका अनावरण किया है। इस परिप्रेक्ष्य में 20,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि थाना प्रभारी और उनकी टीम को दिया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले में आगामी त्योहार मुहर्रम को देखते हुए जगह जगह थानों पर एक पीस कमेटी की बैठक की गई, जहां बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जलालपुर इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने थाने पर आए लोगों से अपील की है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ताजिया नहीं बैठाएं और न ही किसी प्रकार का जुलूस निकालें। आपको बता दें कि कोविड-19 के वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? देना चाहते हैं कि अगर कोविड-19 को मानते हुए इसको न रखा जाए, अगर कोई रख रहा है इसके जिम्मेदार वो खुद होगा। आज थाने पर पीस कमेटी की तरफ से हुई, जिससे हम सभी लोगों को, ताजीदारों को बुलाया गया और उसके बारे में हमारे बड़े सर बताए, जानकारी दी और सारे ताजियादारों से ये सूचित किया गया कि कोई भी ताजियादार अपने यहाँ ताजिया नहीं रखेंगे। कोविड-19 को देखते हुए
इस बात को रखा गया और इसके बारे में सब सारी चीज़ें बताई गई। और अगर कोई इसके अलावा अगर रखता है तो भाई उसके लिए जिम्मेदार वो होगा। क्या नाम है आपका? हमारा जहीर अहमद नाम। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज हिंडिया कोतवाली के सामने शुक्रवार को 12 बजे पीड़ित मालता प्रसाद यूनियन बैंक के हिंडिया से 20,000 रुपये निकालकर अपने घर काजीपुर जा रहा था। जैसे ही पीड़ित हिंडिया कोतवाली के सामने पहुंचा था तभी 3 व्यक्ति उसके पास पहुंचे, फुटकर मांगने लगे और जेब से पैसा निकालकर फुटचक्कर हो गए हैं। पीड़ित ने हिंडिया कोतवाली में लिखित शिकायत की है, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। एक तरफ योगी सरकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे काम करती है, प्रमाण आपके सामने है। 24 घंटे जागने की दुहाई देने वाले पुलिस मुकदमा भी नहीं लिख रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि कोतवाल हिंडिया चोर उचक्कों के ऊपर मेहरबान है। मैं आपका मालता प्रसाद। कौन से गांव के हैं? काजीपुर तक अब्दुल्ला। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम बैंक से 20,000 रुपये निकाला और वहाँ से लेके आए अकाउंट पे, हम बैठ कर गिनने के बाद हमसे फुटकर एक आदमी ने मांगा, हमने 1,000 को उसको फुटकर दिया और वहाँ से रिटर्न निकले। आते आते ये हंडिया थाने के सामने उत्तर पटरी पे हमारा पैसा छीन लिया गया। 2 आदमी पैदल थे, एक आदमी बाइक लिया था, वो छीनते ही बाइक पर बैठ कर निकल गए। हम लड़खड़ाते हुए नरियाने, कोई यहाँ आवाज़ मेरी नहीं सुना। मैं कुछ दूर दौड़े, लेकिन अब वो बाइक से था, हम बाइक को पहचान नहीं पाए। इसकी शिकायत आपने थाने पर किया? हाँ, थाने पर शिकायत दिया, फिर हमको कुछ बुलाया नहीं गया, ना हमसे कुछ बताया गया। ये कब की और कितने बजे घटना है? ये कल 2 बजे तक की, 1:30 की घटना है, 1:30 बजे तक की। अभी तक आपको कुछ आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नहीं हुआ, आश्वासन मिला। सीसी कैमरा में देखे, वहाँ कोई नहीं कुछ पता चल रहा है। हमने जैसे निकले हैं वो दिखाई दे रहा है, पैसा लिए हैं वो दिखाई दे रहा है, 100 के नोट रिटर्न किए वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, पहचान में आ रहा है। हम मर जाएंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं मिल रही है। जो पैसा आपका छीना है उसको क्या आप पहचान रहे हैं कौन है? अब वो मिले तब तो हम पहचाने, ऐसे कैसे पहचान सकते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के मैनपाट में 10 सदस्यीय हाथियों का आतंक इन दिनों बदस्तूर जारी है, जहां मैनपाट में तेज बारिश और घने कोहरे के बीच यहां बेखौफ हो गए हैं। वहीं हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच मैनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग रिहायशी इलाकों में हाथियों के दहशत और भारी उत्पात से लगातार कई ग्रामीण बेघर हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में रिमझिम बारिश और घने कोहरे के बीच जंगली हाथियों के उत्पात से बीते 7 महीने से ग्रामीण उत्पात का मार झेल रहे हैं। वहीं उत्पाती हाथियों के दल ने बीते 7 महीनों के भीतर अभी तक 85 से अधिक ग्रामीणों के मकानों को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया है। वहीं अभी भी मैनपाट में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे ग्रामीण बरसात के बीच हाथियों द्वारा स्वयं के मकान टूटे जाने से दोहरी मार झेल रहे हैं। वहीं मैनपाट में अभी भी हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है, जिससे ग्रामीण और उनका परिवार रतजगा करने को मजबूर है। मैनपाट के जो धमजागढ़ से लगता हुआ हिस्सा है, उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही है और उसमें कुछ पर्टिकुलर गांव हैं जहां पर उन्होंने अभी बहुत सारे घरों को क्षतिग्रस्त किया है, कुछ खेत में भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। और अभी ये पैटर्न हो गया है कि पिछले लगभग 3 सप्ताह से वो हाथी हर रात को वहाँ पर आकर के उसमें खलिहान के में जो फसल रखा हुआ है, लोगों के घर हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गांव वालों को समझाइश दिया है कि हाथी से बचें, सामने में न जाए, और उनको जैसे ही कोई नुकसान होता है तो हम लोग तुरंत उनको मुआवजा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। रहने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो पक्के मकान हैं, जो सरकारी पक्के मकान हैं जिसमें स्कूल हैं, सामुदायिक भवन हैं, कोई वहाँ पर और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पीडीएस के भवन हैं, तो ऐसे भवनों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसी में उनको रख रहे हैं, क्योंकि अस्थायी किसी भी तरह के अस्थायी स्ट्रक्चर में रखना सेफ नहीं है, क्योंकि हाथी का मूवमेंट अभी चेंज भी हो रहा है, वहाँ पे ट्रैप चेंज हो रहा है, उसमें रखना सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने उसको चिन्हित किया हुआ है, वहाँ पर उनके रहने और खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।